हेलो फ्रेंड्स, आज अगेन एक स्टोरी फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने के लिए। अभी 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक यंग बॉय आया और अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ उनके फादर साहब एक्सपायर हो गए और ही वाज डायग्नोज विद कैंसर। उन्होंने काफ़ी फाइट किया उस चीज़ के लिए और चीज़ को वो सस्टेन नहीं कर पाए। ही वॉज गेटिंग द ट्रीटमेंट फॉर द लास्ट 4 years बट ही स्कम्ड और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे। तो उनका 23 साल का बच्चा बेटा आया और उनकी एक पॉलिसी थी, तो मुझे अप्रोच किया गया। मैंने उनको इनवाइट किया उनके बेटे को और फैसिलिटेट करने की कोशिश की, बताया, गाइड किया। कुछ बातें समझ में आई जो बड़ा अलार्मिंग था। जैसे नंबर 1, उनके पास उन्होंने 2021 में या 2020 में एक घर लिया जिस पर हाउसिंग लोन लिया। उस पर उन्होंने कोई भी हाउसिंग लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं कराई, कोई टर्म प्लान नहीं कराया। नॉर्मली बैंक फोर्स करते हैं या इंकरेज करते हैं, तो शायद हो सकता है उन्होंने एक बार बोला हो तो उसकी कॉस्ट की EMI का बर्डन थोड़ा बढ़ रहा हो, तो उस वजह से उनका बर्डन, उनका फाइनेंशियल बजट नहीं था, तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं किया। मतलब माइनरली, ऐसा नहीं कि अगर EMI 100 रुपीज़ की है तो प्रीमियम डालने से आपका EMI 120 130 हो जाता है। नॉमिनल बड़ा फ़र्क आता है, लेकिन उस समय वो एक मोमेंट होता है उसको ऐड करने का। नॉर्मली उनके फादर साहब आर्मी से रिटायर हुए थे। ही वॉज जस्ट 48 ईयर्स ऑफ एज और उनके पास अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मेरे ख्याल से एक 7 लाख रुपए का एक ऐसा ग्रुप इंश्योरेंस था जो मिला उनको। अदरवाइज़ उनके पास किसी भी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। और वो भी हेल्थ इंश्योरेंस इस वजह से थी क्योंकि वो आर्मी से रिटायर हुए थे, तो वहाँ पे वो और उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट वहीं से चला था। और अनफॉर्चुनेटली उस लड़के ने ये भी बताया कि ऑलमोस्ट कुछ साल पहले उनकी मम्मी का बोथ द रेनल फेलियर भी हो गया था, राइट। उसका भी ट्रीटमेंट काफ़ी हैवी ट्रीटमेंट चल रहा है और वहाँ पे भी उनके काफ़ी पैसे एक्सपेंस हुए। ये 2 इंसिडेंट्स कि उनके फादर साहब के पास एक होता है ना, एक मिडिल क्लास का एक ट्रैप होता है कि भाई आप कभी भी बैठ के सुकून के साथ अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं पाते। वो परफेक्ट मोमेंट का हम वेट करते हैं और वो कभी आ नहीं पाता कि चलो इस फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वो कभी बात ही नहीं हो पाती मिडिल क्लास में स्पेशली। और वो हम ही हमेशा अपनी जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उसी को बीट करने में वो लड़ाई चलती रहती है। तो रियलाइज़ हुआ कि अगर वो टर्म प्लान ले लिया जाता उस समय, तो वो जो आज 45 लाख रुपए की लोन की EMI का बर्डन है, वो मैं देख रहा था बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब EMI का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उस बच्चे के पास अभी इतनी इनकम नहीं है कि वो उस EMI को सपोर्ट कर पाए। मतलब उसकी मदर है गई जो रेनल फेलियर रिकवरी कर ली है, बट स्टिल शी इज़ अ होम मेकर। उसकी बड़ी बहन है जो कि छोटी बहन है जो कि ग्रेजुएशन है कर रही है, और वो खुद है। तो मतलब लाइफ कई बार ऐसे स्टेजेस में ले आता है जिसमें आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। इस बच्चे को मैंने इमीडिएटली बोला कि यू नीड अ गुड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो। तो करंटली उसके पास सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, बट आई रियली एनकरेज हिम कि यस, आज जो पीछे हमसे गलतियां हुई है वो हम अब ना करें। सरप्राइजिंगली जब वो मुझसे दोबारा मिले तो ही वॉज नॉट वेरी मच कीन ऑन टेकिंग द पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब इट वॉज अ वेरी शॉकिंग कि इवन एक लाइफ में बहुत बड़ा ऐसा इवेंट आया, उसके बावजूद भी हमने, वो ऐसी अर्ज है कि हमें लेना है, लेकिन अब स्टिल वी आर पोस्टपोनिंग। नो डाउट पैसा नहीं है, लेकिन वी कैन स्टार्ट ऑन अ मंथली बेसिस। धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन परफेक्ट मोमेंट का वेट करके हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं, जो फ्यूचर में इस फैमिली की तरह एक फाइनेंशियल टर्बुलेंस में आ सकते हैं। आई विश यू गुड लक, टेक केयर।